कल हमने ज्ञान योग के टॉपिक से शुरू किया था, जिससे हम आज कंटिन्यू रखेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं वो अपनी वर्चुअल बुक्स खोल लीजिए देखने के लिए, और जो ऑफलाइन है वो अपनी एक्चुअल बुक्स ओपन कर लीजिए। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को हम लोग कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली ज्ञान योग इज। सेकंड, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थर्ड, एलिजिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट एंड टीचर। फोर्थ, डायमेंशंस ऑफ रियलिटी। फिफ्थ, qualities of Gyani. Sixth, tools for growth. Seventh, higher dimensions. Eighth, at the time of death. And finally, ninth point is ultimate goal. So if you want to open the page for Gyan Yoga, I'll help you out with that. Please open page number 34 through your book. Please open page number 34 through your book. Fine. Now let us enter into the subject. The first thing, Gyan Yoga Sangrah is from 18 verses of Bhagavad Gita. भगवद गीता के 18 श्लोकों से ज्ञान योग को आपको बताया गया है। इसमें से जो पहले दो छंद हैं, पहले दो जो श्लोक हैं, वो इंट्रोडक्शन टू ज्ञान योग है। थर्ड, ये बताता है कि एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी है और एक टीचर की क्या एलिजिबिलिटी है। चौथे से लेकर 8वें श्लोक में हमें यह पता चलता है कि जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट वी आर लिविंग इन। 9th में हमें पता चलता है क्वालिटीज ऑफ ज्ञानी। जिस दिन आप ज्ञानी हो जाओगे उस दिन आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। 10 to 14 श्लोक जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हम ज्ञान योग के रास्ते में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, और हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। 15th श्लोक में यह बताया गया है कि व्हाट आर द हायर डायमेंशंस ऑफ ज्ञान योग। 16th में बताया गया है कि व्हाट हैपेंस टू पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, जब हम मृत्यु के करीब पहुंचते हैं तब उस ज्ञान योगी का क्या होता है। एंड 17th and 18th जो है वो बताते हैं कि अल्टीमेट गोल दैट अ ज्ञानी रीचेस, अंत क्या होगा। इन यस्टरडे सेशन हमने मेथड्स इन ज्ञान योग के बारे में पढ़ा था। इसमें पहला मेथड था श्रवण, दूसरा मेथड था मनन, तीसरा है ध्यान अर्थात प्रैक्टिस, साधना निध्यासनम, और चौथा है आत्म साक्षात्कार, यस सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहले हम ज्ञान को प्राप्त करें सुन करके, उसे फिर लॉजिकली हम उससे समझने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उस ज्ञान पर क्वेश्चन आंसर्स करें अपने अंदर में। जैसे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, पर किसी ने आज तक आत्मा को देखा नहीं है। आत्मा क्या होती है, कैसे होती है, किसी ने देखा नहीं है, पर पूरा संसार इस बात को मानता है कि आत्मा है, देखा नहीं है किसी ने। तो कहीं हो सकता है कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर दे, नहीं नहीं हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा ही नहीं, आत्मा कैसे होगी, क्या होती है आत्मा। तो तब कोई व्यक्ति उनको बताता है, देखिए अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन से जिंदा होते तो मृत व्यक्ति को आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दीजिए, क्या वो जीवित हो जाएगा।
तो इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही आपके शरीर को या आपको जीवित नहीं रख रही है। जीवित रखने के लिए आपके अंदर ऐसा कुछ है जो जन्म के समय आता है और मृत्यु के समय निकल जाता है। ऐसा कुछ है जो जन्म के समय आता है, बच्चे में प्रवेश करता है, और बच्चा जब पहली बार रोता है और पहली बार सांस लेता है तो कहा जाता है कि अब आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया। कई लोग ये कहते हैं कि माँ के गर्भ में ही वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। कई लोग कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में उसका पालन पोषण माँ के सभी तत्वों से हो रहा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में डाइट बढ़ जाती है और माँ जो है वो एक का नहीं 2 का आहार ग्रहण कर रही होती है। तो ये कहा गया है कि जब माँ के गर्भ में रहता है तब आत्मा नहीं आती, नहीं तो ऐसा होता तो कई बच्चे मृत क्यों पैदा होते हैं, कई बच्चे मृत क्यों पैदा होते हैं, वो भी जीवित पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद भी तो कुछ भी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए इस बात का जवाब ये मिला कि जन्म के समय आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के समय वो छोड़ देती है, और उसके निकलने का रास्ता इसके 7 द्वार हैं जहां से वो निकल सकती है। पहला द्वार जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र होता है गुदा द्वार के पास में। सारे चक्र स्पाइनल कॉलम की लाइन में है, ठीक है। पहला चक्र गुदा द्वार के स्तर पे है, एनल कैनाल के लाइन पे है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, ये जनांग के स्तर पर है। तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र, ये नाभि के स्तर पर है, मणिपुरा। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हृदय के स्तर पर है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कि गले के भाग में है। छठवां चक्र है आग्नेय चक्र, जो कि भूमध्य पर है, जहां पर आप तिलक लगाते हैं। और सातवां चक्र है सहस्रार चक्र, जो जहां ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो ब्राह्मण चोटी ही इसलिए रखते हैं क्योंकि वही सहस्रार चक्र है, और जब वो जागृत हो जाता है तो ऐसा दिखता है। तो ब्राह्मण चोटी के स्थान पर रखते हैं, वही चोटी ही सहस्रार चक्र है, ठीक है। तो इसका मतलब है आत्मा है, आती है और चले जाती है। शरीर जन्म के समय एक आकार में जन्म लेता है, फिर वो अपने आकार से बड़ा होता है, और फिर आखिरी में फिर सिकुड़ता है, और फिर एक दिन नष्ट हो जाता है। जैसे किसी एक फल के साथ में होता है। फल भी पहले क्या होता है, एक छोटे बीज, बीज से फिर उसका आकार बढ़ता है, फिर वो पकता है, और अगर पक पकने के बाद उपयोग में नहीं आया है तो धीरे धीरे वो सिकुड़ जाता है, कीड़े उसको खा जाते हैं, और फिर एक दिन वो नष्ट होके गिर जाता है। राइट, यही होता है ना। तो शरीर हम सबको एक ड्रेस के समान मिला हुआ है। आत्मा के लिए शरीर एक ड्रेस है। आप जितने दिन जीवित रहते हो हर दिन ड्रेस बदलते हो। आत्मा हो सकता है कि 60 साल बाद एक ड्रेस बदल रही है, नया शरीर ले रही है, 70 साल बाद नया शरीर लेती है, क्योंकि उसके पास भी 84 लाख ड्रेस हैं। आत्मा के पास 84 लाख ड्रेस हैं, उसको उसको बदलना है। आपके पास कितने ड्रेस हैं? हमारे पास भी बहुत ड्रेस हैं सर, जिसे हम बदलते रहते हैं। तो मनन के बाद आता है साधना। अब मुझे मुझे पता चल गया कि आत्मा होती है, बट मैं उसे कैसे उसका साक्षात्कार कैसे करूं, मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर आत्मा है? तो किसी भी चीज को जानने के लिए उसको गहराई से देखना पड़ता है। एक घड़ी बनाने वाला घड़ी के छोटे छोटे डायल्स को देखने के लिए आंख में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाता है, और उसके थ्रू वो बारीकी से बारीक बारीक कांटों को सेटल कर पाता है, बारीक बारीक चीजों का करेक्शन। घड़ी में सब पार्ट्स कितने छोटे छोटे से हैं, तो वो उस चीज को, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब हम ध्यान क्या है, अपने आप को अंदर गहराई से जानना।
एनालिसिस पर। जब आप अपने आप को जानोगे तो आपको अपने अंदर जो व्याप्त ऊर्जा है, आत्मा है, उसका अनुभव होगा। और जब आप उस ऊर्जा का अनुभव कर लोगे, उसी को तो आत्म साक्षात्कार कह रहे हैं। मैंने जानने की कोशिश की और मैंने जान लिया, तो आत्म साक्षात्कार, राइट। इसलिए ये एक स्टेज है जो हमें ऊपर ले जा रहा है। श्रवण मनन निध्यासनम आत्म साक्षात्कार। मेरी बात समझ में आ रही होगी। कल से तुलना में आज बेहतर, क्योंकि कल आपने पहली बार इस सारी चीजों को सुना। मैंने आपको कल बताया था जीवन मुक्ति के बारे में, कि जीते जी मैंने अगर आत्म साक्षात्कार कर लिया है और मुझे ईश्वर के साथ मिलने में बड़ा आनंद आ रहा है, तो मुझे माया से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको अमृत मिल गया है वो अन्य चीजों को क्यों चाहेगा। एक तरफ अमृत पड़ा हुआ है और एक तरफ सामान्य कोई पेय पड़ा हुआ है, आप क्या चाहोगे। अमृत मिल जाए तो क्या। तो वैसे ही यहाँ परमात्मा एक अमृत के समान, जिसने उसका स्वाद चख लिया, फिर उसको दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अश्वत्थामा के साथ हुआ था, मैंने बताया था, दूध वाली घटना बताई थी कि उसने आज तक दूध पिया ही नहीं था। जब पहली बार दूध पिया तो उसको अचरज हुआ, ये दूध थोड़ी नहीं। और यही चीज अगर मृत्यु के बाद मुझे अगला ड्रेस ना मिले, मेरा मुझे नया शरीर प्राप्त ना हो, तो वो है विदेह मुक्ति की स्थिति। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। अब कल्पना करो अपनी आंखों के सामने उस घटनाक्रम को जहां पर अर्जुन युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण को ले जाकर रथ को बीचों बीच खड़ा करके हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण के सामने खड़ा है और अपनी दुविधा बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे माधव, हे केशव, मुझसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा। मुझसे आप कुछ भी कह लीजिए, मैं नहीं युद्ध करना। मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, इससे अच्छा तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं। इससे बेहतर ये होगा कि मैं जाकर जंगल में रहूं। खून की नदियां बहाने से बेहतर है कि मैं जाकर के जंगल में सादा जीवन जीऊं। पर अब अर्जुन के सामने एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों में से मुझे क्या करना है। मुझे युद्ध करना है या संन्यास ले लेना है। संन्यास का अर्थ है कि सांसारिक मोह माया जीवन से मुक्ति। तो क्या वो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो पाएगा। युद्ध तो चलो नहीं करेगा वो, पर सांसारिक मोह माया से मुक्त हो पाएगा। वो द्रौपदी जो है वो अर्जुन से बड़ा प्रेम करती है। भीम द्रौपदी से ज्यादा प्रेम करता है। तो क्या वो मोह माया से मुक्त हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि अभी आप एक द्वंद में फंस गए हो, और वो द्वंद है ड्यूटी और एथिक्स का। एक तरफ आप युद्ध भूमि पे खड़े हो और युद्ध भूमि पे आने वाले क्षत्रिय की एक ही ड्यूटी है कि वो युद्ध करे। पर युद्ध की भूमि पे खड़े होकर के आप एथिक्स का ज्ञान दे रहे हो। क्या इनको मारना सही होगा, ये तो मैं बचपन में इनके साथ खेला था, ये तो मेरे भीष्म पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, मैं इनको कैसे कुछ कर सकता हूँ। अर्जुन का हाथ पैर हिल रहा था, उसके मन में काफी उलझन थी। उसके शस्त्र उसके हाथ से छूट गए और वो कह ही दिया उसने कि नहीं केशव, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट फाइट। तो श्री कृष्ण कहते हैं उनसे, अर्जुन से, कि देखो अर्जुन, ज्ञान के माध्यम से हर पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपको वास्तविक ज्ञान हो गया तो आप हर पाप से मुक्त हो सकते हो।
जैसा कल हमने उदाहरण दिया था कि जल्लाद जो फांसी देता है वो भी ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। यहाँ एथिक्स और ड्यूटी में उसके सामने भी फाइट है कि किसी इंसान को मारना एथिकल क्वेश्चन मार्क, पर एज ए जॉब जो वो करता है, एज ए ड्यूटी उसे करना अनिवार्य है। तो यहाँ फाइट किसकी है? एथिक्स और ड्यूटी की। ठीक है, अब इस टॉपिक में और गहराई से जानने के लिए हमें पहले एक और बात समझनी होगी, वो है एलिजिबिलिटी। जैसे वाईसी को करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th एंड 12th होना चाहिए। वैसे ही ज्ञान योग या किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट और टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है? तो स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी कहा गया प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न, तीसरा सेवा। तो पहला कहा गया प्रणिपात, टोटल सरेंडर। आपको पूर्ण रूप से अपने गुरु की तरफ सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने इफ बट डोंट रखा तो आप ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए अनलर्न टू लर्न। मैंने पहली क्लास में बांसुरी वाला उदाहरण इसीलिए दिया था कि आप बहुत कुछ जानते होंगे योगा के बारे में, पर जब आपको भी जो सिखाया जा रहा है उसको उसके पूर्ण होने तक एज इट इज ग्रैस्प करो। फिर जो क्वेश्चन आंसर आए, क्वेरीज आए, फिर उसका धीरे 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 सॉल्यूशन करके जाओ, सो विल गेट अ राइट आइडिया। तो पहला है प्रणिपात, सरेंडर। सीखना है तो सरेंडर करना पड़ेगा। फिर अगर आपने मन में ये सोच लिया कि नहीं मैं तो ज्यादा जानता हूँ या मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञान ना किसी के पास ज्यादा है ना किसी के पास कम। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास किसी बात का ज्ञान हो सकता है किसी के पास किसी बात का ज्ञान हो। तो ज्ञान को लेकर द्वंद्व नहीं हो सकता। दूसरा है परिप्रश्न। परिप्रश्न का मतलब होता है कि एक छात्र, एक स्टूडेंट को जिज्ञासा होनी ही चाहिए। जब तक उसमें सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, आग नहीं होगी सीखने की, तो वो उस ज्ञान को पूरे मन से ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिज्ञासा इज नेसेसरी। पानी पीने के लिए प्यास चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा चाहिए। जैसे बिना प्यास के, बिना भूख के भोजन खा लेने से तृप्ति नहीं मिलती, वैसे ही बिना जिज्ञासा के और बिना सरेंडर के ज्ञान प्राप्त होने वाला भी नहीं। फिर तो आप अपने मन में द्वंद्व और युद्ध करते रहोगे, नहीं ये नहीं सही है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। तीसरा है सेवा। एक शिष्य हमेशा सेवा का भाव गुरु की तरफ उसका होना चाहिए। हो सकता है मैं आज ये बातें जब कर रहा हूँ तो इन बातों को पढ़ाया गया होगा 4000 साल पहले, 5000 साल पहले। आज में शिक्षा का परिवेश बदल गया है। आज शिक्षा भी एक प्रोफेशन में के रूप में हो गई है। तो हो सकता है कि ये क्वालिटीज सेवा वाली आज के युग से शायद मेल नहीं खाती हो, क्योंकि पहले के जमाने में लोग गुरुकुल में रहते थे। तो वो गुरुकुल में रहते थे तो कोई लकड़ी काटने जाता था, कोई पानी भर के लाता था, कोई आश्रम में झाड़ू लगाता था, कोई खाना बनाता था। तो सब मिलजुल करके रहे। तो इसलिए वो सेवा का भाव यहाँ पर दिया गया। तो ये तो हुए स्टूडेंट के क्वालिफिकेशन, तो टीचर का भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सर स्टूडेंट 10th एंड 12th पास है तो टीचर भी कम से कम 12th तो पास होना ही चाहिए। कह रहे टीचर should be well versed in all the theoretical knowledge. Number one criteria, teacher should be well versed in all the aspects of the knowledge. Second, teacher should practice and experience. A teacher can be only teacher if he or she practices that to teach. Suppose I am not practicing yoga every day. Suppose I am not taking yoga class every day. Will I be eligible to teach? Because I don't have any experience.
But if I practice every day, if I have learned the subject properly to my best, because again learning is a continued process, तो आपके पास एक शिक्षक को ज्ञान पूरा होना चाहिए, दूसरा उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी वो किसी भी स्टूडेंट को, किसी छात्र को बेहतर गाइड कर पाएगा। जितना समय गुजरता जाता है, जितना हम किसी क्षेत्र में काम करते जाते हैं, हम उतना ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए एमबीबीएस करके निकलने के बाद जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में महीनों काम करते हैं, ताकि उनके अनुभव से वो बहुत सारी चीजें सीख सकें और उनकी लाइफ बेहतर हो सके। तो ये है एलिजिबिलिटी के बारे में जो हम लोगों ने पूरी की, और अब हम यहाँ बैठ करके एक दूसरे के साथ अध्ययन कर रहे हैं। हम ज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। अब सच्चाई क्या है इसको समझते हैं। मनुष्य हमेशा इस शरीर के पीछे पागल है। शरीर कितना मोटा हुआ, कितना पतला हुआ, नाक ऐसी, बाल ऐसे, सफेदी, तो शरीर के पीछे हम अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त कर रखे हुए हैं। और इस शरीर को ढकने के लिए हम जैसे ड्रेस को सजाते हैं, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनते हैं, पर हम पुराने कपड़े समय के साथ अलग करते जाते हैं, राइट, और नए कपड़े ग्रहण करते जाते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर एक समय के बाद नष्ट हो जाता है और हमें दूसरा शरीर मिलता है। इस पूरे प्रोसेस में नष्ट होता है शरीर, पर हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात कही कि कुछ तो है ऐसा जिसके होने पर जीवन है और जिसके नहीं होने पर मृत्यु है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, आत्मा, भगवत गीता का वो ज्ञान कि आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, नैनम शस्त्रम छिंदानी, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगा सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बनता है, आत्मा पंच तत्वों से नहीं बनी है। आत्मा अनंत है, एक ऊर्जा है जो कहीं और से आती है, जिसे हम परमात्मा ऊर्जा कहते हैं। वो कहते हैं आत्मा अनबॉर्न है, इटर्नल है, कांस्टेंट है, चेंजलेस है। तो इसलिए आप किसी की आत्मा को कभी नहीं भूल सकते। इसका मतलब जो शरीर आज नहीं तो कल मरने वाला है, उस शरीर को मैंने अगर नष्ट कर भी दिया तो उसमें क्या गलती है। जो शरीर आज नहीं तो कल मरने वाला है, उस शरीर को हमने नष्ट कर दिया तो क्या होने वाला है, कोई समस्या नहीं। नहीं, मतलब हमने किसी को मार दिया, मान लीजिए हम किसी ने ऐसा कर्म किया जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्योंकि हमें रहना तो समाज में है। हमारी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस तो फिर तभी होगी कि जब हम बुद्ध बन जाएं, झोला लें, लकड़ी लटकाएं, घर में बाय बाय बोल दें और चले जाए। आई एम नॉट कमिंग बैक, बाय बाय। पर अर्जुन को इन सब बातों से कोई सवालों का उसका जवाब नहीं मिला। उसको बोला आप सब मुझे बहला रहे हो युद्ध करने के लिए, ये सब आपके प्रपंच है, सब समझता हूं मैं, मुझे बुद्धू मत समझो आप। तो फिर केशव फिर उसे कहते हैं देखो, हमारा जीवन चलता है गुणों से, और हर मनुष्य में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है तामसिक गुण, दूसरा गुण होता है राजसिक गुण, और तीसरा गुण होता है सात्विक गुण।
तामसिक गुण जिनका होता है वो आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं। पाए मनुष्य स्वभाव से आलसी है, उसको आलस्य बहुत पसंद है। हर मनुष्य को आलस्य कूट कूट के पसंद है। और जैसा वो भोजन करने लग जाता है तो और आलस्य को वो बढ़ा देता है। तामसिक भोजन करेगा तो तामसिक भाव आएगा उसके अंदर, राजसिक भोजन करेगा तो उतना ज्यादा उसके अंदर विचार चलेंगे, एंजाइटी होगी, स्ट्रेसफुल रहेगा। और सात्विक जीवन रहेगा तो उसकी लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। बैलेंस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। सुख दुख, लाभ हानि, इन सब से उसको मिनिमम तकलीफ होगी। कोई व्यक्ति को बहुत लाभ हो गया तो बड़ी प्रसन्नता मना रहा है, और दुख हो गया तो बहुत दुखी है। एक हस्बैंड और वाइफ एक गुरु से मिलने गए तो देखे हस्बैंड का चेहरा काफी उतरा हुआ है और वाइफ बड़ी प्रसन्न है। सर सामान्य पोजीशन है सर। तो गुरु ने पूछा क्या बात है? तो महिला ने कहा कि इनको व्यापार में 5,000 सो एंड सो का लाभ हुआ है। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, मुझे तो 5,000 सो एंड सो का लॉस हुआ है। तो दोनों कैसे गलत हो सकते हैं? पत्नी ही कह रही है कि इनको 5,000 सो का लाभ हुआ है, और वो व्यक्ति कह रहा है नहीं 5,000 सो का नुकसान हुआ है। तो गुरु ने पूछा थोड़ा विस्तार में बताओ भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है, दोनों की बातों में समानता नहीं दिख रही है। तो पत्नी कहती नहीं मैं सही कह रही हूँ, इनको विशुद्ध 5,000 सो एंड सो मतलब रुपीज डॉलर इसका लाभ हुआ है। तो ये व्यक्ति कहता है एक्चुअली मैंने मन में सोच रखा था कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, पर 5 का ही हुआ है, तो 5 तो नुकसान हो गया ना। एक ही परिस्थिति में दोनों का आउटलुक देखिए, क्योंकि हमने सोचा ज्यादा था तो उस सोच की तुलना में कम हुआ, पर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट तो हुआ, बट पर हमने क्या सोच रखा है ज्यादा। इसलिए दुखी कौन था? पति दुखी था और पत्नी खुश थी। अच्छी बात है, 5,000 भी हुआ तो ये भी अच्छी बात है। तो हमारी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशंस हैं जहां हम गणना करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वेट लॉस करने के लिए आता है मेरे पास, और उसने सोच रखा है कि इस महीने में कम से कम 6 किलो वजन कम करूंगा, और उसका 4 ही किलो कम होता है। तो 2 किलो का दुख मनाएगा वो, या 4 किलो की खुशी? 4 किलो की खुशी क्या लग रहा है आपको? 2 किलो का दुख, 4 किलो की खुशी नहीं मना रहा है वो। क्यों? क्या मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है? जो है खुशी नहीं रहती, हाँ, नहीं रहती। क्या मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है कि मैं हर चीज में दूसरे पहलू को देख रहा हूँ, नकारात्मक पहलू को देख रहा हूँ? तो वो ये कह रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति इन सब से अपने आप को परे कर पाता है, और वो सत्व की तरफ, सत्व मतलब सत्य की तरफ। सत्य क्या है? सत्य है, एक ही सत्य है, ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तो वो कह रहा है कि सत्य की तरफ जब मैं अपने विजन को ले जाऊंगा तो मैं सात्विक हूँ। जब मैं आलस्यपूर्ण जीवन बताऊंगा कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मैं तो सोया हूँ। या फिर राजसिक गुण से भरपूर है, सुबह से शाम तक दौड़ भाग रहा है, आत्मा परमात्मा के लिए टाइम नहीं है, इनको इनका काम पूरा करके देना है, इनके लिए ये करना है, इनका ये करना है, 10 बजे इनसे मीटिंग है, 12 बजे रात में इनसे मीटिंग है, 1 बजे रात में घर आऊंगा, बहुत काम है मेरे। इनको भी आत्मा परमात्मा से मतलब नहीं, क्योंकि इनके सामने अभी संसारिक जीवन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए। तो सत्व गुण कहाँ पर आएगा?
सत्व गुण वहीं पर आएगा जहां पर आपका विजन माया से हटकर अंदर की तरफ आएगा, तभी सात्विक गुण आपका जागृत होगा। अब आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उसको देखिए। स्थित प्रज्ञ, बुद्ध की फोटो दिखाई देगी उनकी जी। पेज नंबर 39 में आप स्थित प्रज्ञ की फोटो देख पाएंगे। अब वहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक बुद्ध जैसा व्यक्ति वहां पर बैठ करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा है। देख रहे हैं आप उसको? और उसके चारों तरफ, उसके सिर के चारों तरफ एक ऑरा बना हुआ है, वो आनंदमय कोश है। जो ऑरा दिख रहे हैं आप, वही आनंदमय कोश है, वो जागृत है, इसलिए उसके मन में शांति है। तो पहली चीज क्या, वो जो येलो लाइट का ऑरा दिख रहा है वो आनंदमय कोश है और वो जागृत है। उसके चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है, देख पा रहे हैं? और उस घेरे के बाहर आप देखिए तमाम तरह की उलझने, डर हैं और उलझने हैं, वो भी देख पा रहे हैं आप। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया है? स्थित प्रज्ञ उसे कहा गया है जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, नो डिजायर्स, हु इज सेटिस्फाइड इन हिज सेल्फ, जिसको अपने अंदर के आत्म तत्व से संतुष्टि है, उसको बाहरी दुनिया का कोई भी प्रलोभन, डर या प्रलोभन कुछ नहीं चाहिए। He is only satisfied knowing that he is a pure soul. ऐसे थे बुद्ध। अब आज के युग में जब हम तामसिक और राजसिक जीवन जी रहे हैं, तो हम इस स्थिति में क्यों जाना चाहेंगे? है किसी को इंटरेस्ट? नहीं सर, अभी तो शादी करनी है, फिर आगे का जीवन देखना है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब कुछ लोग बोले शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब आगे उनका पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन देखना है। अब जिनका वो बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर गए, तो उनका अब बच्चों के बच्चों को भी तो देखना है, इनको कौन देखेगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या दोनों एक साथ हो सकता है कि नहीं? क्या हम संसार में रह सकते हैं और साथ साथ ईश्वर के करीब या आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? तो आपका सवाल का जवाब है हाँ। इसलिए जब हम अध्यात्म की बातें करते हैं तो यहाँ दो रास्ते आते हैं। एक आता है सन्यास का रास्ता, जो लोग गुरु या बाबा बन जाते हैं, सन्यासी। और एक होता है गृहस्थ का रास्ता। तो एक गृहस्थ भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और एक सन्यासी भी ईश्वर को प्राप्त करता है। तो दोनों के रास्ते में कौन सा रास्ता ठीक है? तो पहले ही शुरुआत में कहा, रास्ते पे युद्ध नहीं होना चाहिए। एक सज्जन एक गुरु के पास गए और बोले, गुरु जी, मैं ना ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बोले हाँ करूँगा। गुरु जी, मैं सोचता हूँ इस सांसारिक जीवन का कोई लाभ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि संन्यास ले लेना चाहिए गुरु जी। तो गुरु जी बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, संसारिक जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, आप तो संन्यास ले लो, बहुत आनंद है संन्यास में। ठीक। दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है गुरु जी, मेरे को ना ईश्वर को जानना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? बोले हाँ करूंगा। बोले ना, पर मेरी गृहस्थ योग की जिम्मेदारी बहुत सारी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, मेरे को उनका ध्यान रखना है, घर में पत्नी बच्चे इन सब का भी ध्यान रखना है, पर मैं ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, गृहस्थ होकर के ही हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। अभी दोनों तो निकल गए, इत्तेफाक से दोनों की आपस में भेंट हो गई, और दोनों की भेंट हो गई तो दोनों आपस में युद्ध करते हैं। बोले नहीं, गृहस्थ होकर के बेहतर है। बोले नहीं, गुरुजी मेरे को बोले सन्यास लेके बेटर है। तो दोनों फिर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गए, खड़े हो गए पट से।
गुरु जी आप बताइए कौन सा रास्ता बेहतर है। आपने मेरे को बोला कि मेरा रास्ता बेहतर है, आपने इनको बोला इनका रास्ता बेहतर है, आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता बेहतर है। तो गुरु जी कहते हैं कि जैसी जिसकी सोच, जैसे जिसके विचार, उसके लिए वही रास्ता ठीक है। तो विच मेथड इज राइट, दैट यू हैव टू डिसाइड। बहुत सालों पहले की बात है, मेरे पास एक फैमिली आती थी योग करने के लिए। तो उनकी 20 साल की बेटी ने, जैनिज्म को वो फॉलो करते थे, तो उनकी 20 साल की बेटी ने निर्णय लिया कि मैं आश्रम में जाकर के रहने लगूंगी और मैं दीक्षा ग्रहण करके अविवाहित जीवन जीना चाहती हूँ। तो उनके माँ बाप मेरे पास आए और उनके माँ बाप ने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी को समझाओ कि अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा कौन जाके। तो उनके माँ बाप मुझे बोले कि आप इनको समझाइए। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उस 20 साल की कन्या का मोह उठ चुका था संसार से। अब पता नहीं वो क्यों ऐसा उसने निर्णय लिया, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। बट जब मेरी उससे बात हुई तो कहा कि मैं यही करना चाहती हूँ। तो उनके माँ बाप ने मुझसे पूछा कि हमें इसे रोकना चाहिए कि जाने देना चाहिए। मैंने कहा अगर हम उसको रोक भी लिए तो वो मन से तो यहाँ रहेगी नहीं, तो उसको एक बार जाने दीजिए आप। हो सकता है वहां की लाइफ देख करके वो, या तो वो उसमें रम जाएगी, या तो वो वापस आ जाएगी। और ठीक ऐसे ही हुआ। करीब 1 डेढ़ साल वो रही, जब वो वापस आ गई। वापस इसलिए आ गई कि उसे लगा ये जीवन को जीवन नहीं। पर एक पल के लिए उसको लग रहा था कि सन्यास ही जीवन है। 1.5 साल बाद उसको लगता है नहीं, सन्यास नहीं, मैं माँ बाप के साथ रहते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। तो अगेन विचार मनुष्य के बदलते रहते हैं, स्थिर तो कुछ है नहीं। करके देख लो ना, आपके मन में दुविधा आई तो सवाल का जवाब है जैसी जिसके विचार, वैसा उसको रास्ता बताना है अपने। एक शिक्षक का काम क्या है, उसके विचार को जानना है और उसके विचार को मशाल में जैसे आग लगाई जाती है ना, वैसे ही उसको आप बत्ती लगा दो और उसको उड़ने दो। वो अनुभव कर लेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू करेगा, और नहीं। एक सज्जन को मरने की इच्छा होगी, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग इंटरेस्ट दिखाते हैं। इनको मरने की इच्छा होगी तो वो गए और नदी में कूदने वाले थे, तो 2 आदमी पकड़ के उसको बैठा दिए। बोले क्या करने वाले? बोले नहीं, मैं मरने का सोच रहा हूँ। बोले आप यहाँ मरोगे तो हम लोग को तकलीफ हो जाएगी, हम यहाँ गाय बैल धोते हैं, आपका शरीर यहाँ पर आएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा हमारा। गाय बैल कैसे धोएंगे हम लोग, पानी भी पीते हैं हम लोग यहाँ का एक साइड से। तो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, बोले मैं अग्नि लगा के करूंगा। फिर 4 आदमी खड़े हो गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं यहाँ अग्नि लगाने की सोच रहा हूँ। बोले पागल हो गए, यहाँ तुम्हारा शरीर बदबू से जलेगा और हम लोग आसपास रहते हैं, आप कैसे रहेंगे हम लोग 3 4 5 दिन तक? बोले नहीं, हम लोग यहाँ नहीं करने देंगे, जाओ यहाँ से। तो वो आदमी बड़ा परेशान हो गया, बोला नहीं, संसार में मैं जी पा रहा हूँ ना मर भी नहीं पा रहा, ना जीने दे रहे ना मरने दे रहे, क्या करूं मैं? ऐसे व्यक्ति को गुरु की जरूरत होती है। जो द्वंद्व में हो उसको गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु ही उसको द्वंद्व से बाहर ला सकता है। तो स्थित प्रज्ञ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या हम ऐसा बन सकते हैं? क्या हम बिना डिजायर्स के जी सकते हैं? आपने पूछा क्या गृहस्थ, तो गृहस्थ रहेंगे तो जिम्मेदारी रहेगी, और जिम्मेदारी रहेंगी तो बट नेचुरल इच्छाएं भी आएंगी। और सन्यास, अधिकतर सन्यासियों के साथ क्या होता है, जब वो लोग सन्यास लेकर के हिमालय चले जाते हैं, वहां जाकर के वो बहुत ध्यान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पर जब वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और यहाँ पर संसार में वापस आते हैं, तो उनके भक्त कौन बनते हैं? उनके भक्त बनते हैं बड़े बड़े, जो अनुयायी बनते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, क्योंकि परेशान कौन है? जो राजसिक जीवन जी रहे हैं। तो राजसिक जीवन मतलब सारे स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ वो, उनको चाहिए मन का समाधान, तो वो किसको ढूंढते हैं? एक गुरु को ढूंढते हैं। तो वो ढूंढते हुए, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो गुरु के पास जाते हैं। समस्या वहां पर नहीं होती,
समस्या होती है कि जैसे ही ये बिजनेसमैन गुरु को सुख सुविधाओं की आदत लगा देते हैं, ये इनके पास जाते हैं, अपनी समस्या का निराकरण लेते हैं, तब तक तो ठीक है। बट अब ये जिस दिन नहीं आ पा रहे हैं तो बोलते गुरु जी को घर ही ले आओ, तो अपनी बड़ी सी लग्जूरियस गाड़ी भेज देते हैं उनके पास। अब वो उसमें बैठ करके एसी में बैठ के आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे और वहां बैठ करके तमाम तरह के 25 प्रकार के भोजन देख कर रहे हैं। तो धीरे धीरे भोजन के कारण से, क्योंकि राजसिक भोजन किया और राजसिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाया, तो अंदर की बैठी हुई वासनाएं फिर जाग जाती हैं, और जैसे ही वासनाएं जागी, सन्यास का प्रभाव समाप्त, इच्छाएं जाग गई, और तभी उनको समस्याएं होती हैं। और फिर लोग इसलिए एक समय के बाद फिर बाबा पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर समस्या क्या हुई, वो जिस चीज को छोड़ के गए थे, बाद में वो बड़ा आश्रम बना लेते हैं। छोटा घर छोड़ के गए थे, 5 परिवार के सदस्यों को छोड़ के गए थे, और आने के बाद 1000 लोगों का आश्रम बना लिया। तो आश्रम बनाया तो व्यवस्था आएगी, व्यवस्था आएगी तो स्ट्रेस आएगा। इफ वेरेवर देयर इज मैनेजमेंट, देयर इज स्ट्रेस। मैनेजमेंट जहां भी होगा, मैं चाहता हूं कि सब लोग टाइम से आए और सब लेट आएंगे तो स्ट्रेस होगा, या वो लेट आया तो उसको स्ट्रेस होगा कि मेरे को तो मैंने पूरा सीखा ही नहीं, मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो जहां भी व्यवस्था आएगी वहां पर स्ट्रेस आएगी। तो इसलिए वो गुरु धीरे 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 धीरे, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो रास्ता पसंद है वो आप अपनाओ। इसलिए गृहस्थ रह करके कर सकते हो तो गृहस्थ रह के करो। अब कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, इसका आकलन करना मेरे या आपके बस की बात नहीं है। करो और देखो, करो और अनुभव करो। अब जब हमने स्थित प्रज्ञ को समझा, तो स्थित प्रज्ञ की एक विशेषता देखी कि उसको कोई डिजायर नहीं है। पर मुझे कोई मनुष्य नहीं मिलता जो ऐसा मिले जिसको कोई डिजायर नहीं है। कोई आपको मिला आज तक ऐसा, कोई बोले कि मुझे कोई इच्छा नहीं है? कोई साधु ही मतलब बोले मैं 2 आश्रम बनाने की सोचा, दे ये एक यूपी में हो जाए और एक बिहार में हो जाए तो वहाँ भक्त बहुत मिलते हैं, बहुत आनंद है वहाँ। इधर छत्तीसगढ़ वाले तो ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से, प्रॉब्लम डिजायर से। इस बात को बड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही सबसे बड़ी नॉलेज का पॉइंट है जो आपको अपनी लाइफ में हेल्प करने वाला है। जब भी हमें डिजायर होगा, डिजायर 2 चीजों की हो सकती है, वस्तु या व्यक्ति। और डिजायर कैन बी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन बी अ पर्सन, 2 ही चीज का डिजायर होगा। तो जब डिजायर होगा उस वस्तु के प्रति, तो उसके प्रति अटैचमेंट जागेगा। जैसे मान लीजिए आप घर में एक फिक्स डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो आपका अटैचमेंट है उस चेयर से, आप उस जगह से हटना ही नहीं चाहते। कोई और बैठा हुआ है तो 10 मिनट वेट करना पसंद करते हैं, फिर बैठ के वहीं खाएंगे। या योगा की मैट बिछाना है, तो एक बार जहाँ पहली बार बिछाया तो 2-6 महीने गुजर जाए या 2-6 दिन गुजर जाए, तो आते हैं तो नहीं पता, हाथ पैर मैट वहीं चले जाते हैं, और दूसरी जगह बैठे तो बड़ा अटपटा सा लगता है। तो क्या हुआ, ये अटैचमेंट डेवलप। हम क्या करने गए थे, योगा। हम क्या करने गए थे, खाना खाने। बट हमने अटैचमेंट बना लिया चेयर से, हमने अटैचमेंट बना लिया मैट की जगह से। हमें करना क्या था वहां पर, हमें करना क्या था वहां, खाना खाना था। तो अब हमारा मूल वो नहीं रह गया, अब हमारा मूल अटैचमेंट हो गया। तो क्या समस्या होगी? हो सकता है जहां पर आप रोज योगा करने बैठते हो, वहां पर कोई दूसरा आ जाकर के बैठ गया, नया था, पहले दिन देखा तो उसको पता नहीं था कि आप बैठते हो, या आपकी यहाँ पर पार्किंग आपकी है, उसने लगा दी गाड़ी आपकी जगह पर। फिर तो देखो कितना द्वंद होगा मन में। वो उस पूरी क्लास में आप बोल नहीं पा रहे हो ना कि नहीं यहाँ से हट जाओ करके, पर बोल नहीं पा रहे हो तो पूरे क्लास भर योग योग में आनंद तो आएगा ही नहीं। तो डिजायर वस्तु या व्यक्ति का अटैचमेंट क्रिएट कर देगा। जैसे कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अटैचमेंट है, तो वो व्यक्ति अगर किसी और से बात कर रहा है तो वो उसको नहीं स्वीकार है। आपने उससे कैसे बात किया, आपने मैसेज क्यों किया,
तो इसलिए सारे मैसेज सुविधा प्रदान करने वाले फेस आईडी और तमाम तरह के लॉक बना के रखें, ताकि आपके इन सारी चीजों को आपके किसी वार्तालाप को कोई देख ना सके। क्यों, आपको चाहिए प्राइवेसी। पर अटैचमेंट से क्या हुआ, आप चाहते हो कि ये वस्तु या व्यक्ति मेरी ही बनी रहे। इसका मतलब डिजायर से मेरी डिजायर बढ़ गई, डिजायर से मेरी डिजायर बढ़ी, और मेरी अगर कोई इच्छा हुई वो पूरी हो गई तो मेरा लालच बढ़ेगा, और चाहिए, जिसे 99 का फेर कहते हैं। और अगर पूरी नहीं हुई, मना कर दिया गया मुझे, तो मुझे भारी क्रोध आएगा। बच्चे ने चॉकलेट मांगा, मम्मी ने नहीं दिलाया, भारी रोएगा, उछल कूद करेगा, घर भर पूरा डांस करेगा। फिर मम्मी थक हार के बोले इसके रोने से तो बेहतर है कि ले भैया तू ले। तो मनुष्य को बचपन से ही ये ट्रेनिंग हो गई कि इच्छा हुई तो चाहिए, नहीं चाहिए तो क्रोध, मिल गया तो लोभ, नहीं मम्मी ये वाला नहीं, ये वाला भी लूंगा। दुकान में गए तो बोले तीसरा ये वाला पैकेट भी निकालो भैया, अरे लेने तो ये आए थे, बोले तीसरा ये वाला भी चाहिए मेरे को। लालच। तो डिजायर से क्या हुआ, पूरी हो गई तो लालच बढ़ेगा, और नहीं हुई तो क्रोध आएगा। ये दोनों समस्या। लालच भी अब हमने पढ़ाई क्लास में पढ़ा था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसमें तो 2 फट से ऊपर आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास ज्यादा सुख संसाधन नहीं थे, पैदल चला करता था। तो हमेशा साइकिल वाले को देखता था तो उसके मन में लगता था काश मेरे पास साइकिल होती तो कैसा होता, मेरा जीवन बेहतर हो जाता, मुझे जाने आने में समय कम लगता, काश मेरे पास। काफी मेहनत किया, एक साइकिल आ गई उसके पास। कुछ समय बाद गाड़ी वाले को, टू व्हीलर वाले को देख के लगता कि काश मेरे पास टू व्हीलर होती तो कैसा होता। बहुत मेहनत किया, टू व्हीलर भी आ गई। कुछ समय फिर पूछ रहा, टू व्हीलर की बजाय उसका नजर फोर व्हीलर पे पड़ गया, तो फोर व्हीलर को देख के बड़ा प्रसन्न होता, बोले काश मेरे पास फोर व्हीलर होती तो कैसा होता। चलो, उसने बहुत मेहनत की और उसने फोर व्हीलर भी खरीद लिया। फिर फोर व्हीलर साधारण सी खरीदी थी मान लो, तो अब उसको ब्रांडेड लग्जूरियस फोर व्हीलर चाहिए। नेक्स्ट उसका स्टेज ऑफ डिजायर और बढ़ गया। फिर वो भी प्राप्त हो गई, चलो वो भी आ गई, अच्छा घर भी बन गया। अब उसको चाहिए मेरा प्राइवेट जेट भी होना चाहिए। अब उस प्राइवेट जेट को करने के लिए उसने बहुत मेहनत की, इतना मेहनत की, इतना स्ट्रेस हुआ उसको कि डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला भाई आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आप क्या दिन भर सोते नहीं हो, रात में ठीक से सोते नहीं हो, दिन भर बहुत भागते दौड़ते रहते हो, आपका शुगर लेवल भी बहुत हाई आ रहा है, आप तो एक काम करो कल से साइकिल चलाया करो और पैदल चला करो। वाह, कहाँ गया मैं वापस, सब कुछ घूम घाम करके मैं वापस उसी स्थान पर पहुंच गया। अच्छा यही था, तो पहले ही ठीक था मैं, इतना सब घूम घाम के क्या फायदा हुआ, बल्कि और बीमारी हो गई मेरे को। तो हमारी लाइफ ऐसे ही है, हमारा डिजायर, हमारी लालच बढ़ते जाती है, और जिन जिन परिस्थिति में जो भी व्यक्ति मुझे डिनायल करता है, ना बोलता है, मैं उस पर क्रोध आ जाता है मुझको। मैंने अपने दोस्त से कहा चलो मूवी, उसने कहा नहीं आज काम है मेरे को, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे मन में अब क्रोध आ गया उसके प्रति, मैं बोल नहीं रहा हूँ उसको, रहने दे मेरा मौका। अब ये बोलेगा ना मूवी चल, तो मैं उस दिन बताऊंगा, मैं भी बोल दूंगा मेरे को काम। रिएक्टेंस हमें पढ़ा था ना मंडे की क्लास में, बायस, रिएक्टेंस। तो इसलिए आप देखिएगा कि क्रोध आएगा जब भी डिनायल होगा। आपको आता है कि नहीं क्रोध डिनायल होने पर? आपने पापा से कहा कि पापा मेरी इस लड़की से इस लड़के से शादी करा दीजिए,
पापा ने मना कर दिया, बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से, बहुत अच्छा पापा, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, काफी प्रसन्नता हो रही है मुझे, आप ऐसे मना कर दिया करेंगे। आप ऐसे रिएक्ट करोगे या 2-3 दिन बात ही नहीं करोगे, गुस्से में इधर से उधर निकलोगे, पैर पटकोगे? नहीं मैं तो करूंगी। कुछ भी हो जाए मुझे तो वो करना ही है। स्थिति जरूर हाथ से पद है, बट क्या हम ऐसा बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे? यस वी विल डू इट व्हेनेवर वी फेस डिनायल, वी रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और जब क्रोध आता है तो क्रोध के साथ एक छोटी सी समस्या है, सारा ज्ञान स्वाहा हो जाता है। क्रोध एक अग्नि है और उस अग्नि में सारी बुक्स जल जाती है। सारे बुक्स को आप घर में रखे हो, उसमें आग लगा दोगे तो क्या होगा? कुछ बचेगा? राख बचेगी और खाक बचेगी। वैसे ही जैसे ही आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हुई क्रोध वाली, वो जितना जो क्रोध, जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया था, जहां जहां से जो सारा कुछ समय के लिए बर्न हो जाएगा। वैसे भी क्रोध में व्यक्ति जानवर ही तो होता है, जानवर जैसा ही बर्ताव करता है। वैसे भी मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर है। आपकी बुक में देखिए अगले पेज में एक डायग्राम दिया गया है, जहां पर मनुष्य और जानवर के बीच का डिफरेंस बताया गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये एनिमल्स के लिए भी अनिवार्य है। उनको आहार चाहिए, उनको निद्रा चाहिए, उनको डर लगता है और उनको काम सुख चाहिए। पर मनुष्य को भी ये चारों चीज चाहिए। पर मनुष्य के पास एक एडिशनल है, वो है मैटर ऑफ चॉइस, दूसरा बुद्धि। मैटर ऑफ चॉइस एंड मैटर ऑफ बुद्धि। अब ये गाय ये नहीं बोल सकती कि आज आप मेरे लिए पराठा बनाइए, आज मैं पराठा खाना चाहती हूँ। आज आप जब मुझे गाय को रोटी खिलाने चाहें तो वो बताए नहीं आज पराठा। आपने पराठा नहीं दिया तो ऐसे गर्दन हिलाने लगे, नहीं खाऊंगी, आप पराठा क्यों नहीं लाए? डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सप्रेस चॉइस नहीं है उसके पास। आप उसको कल की रोटी दोगी तो वो बेचारी को वो भी खाना पड़ेगा। आप ब्रेड ला के दोगे तो उसको वो भी खाना पड़ेगा। मनुष्य के पास चॉइस है और मनुष्य के पास बुद्धि है, पर ये बुद्धि नष्ट हो जाती है जब आप क्रोध में रहते हो। इतना तो क्लियर है? कब बुद्धि नष्ट हुई? क्रोध में। ज्ञान सारा स्वाहा, अग्नि में स्वाहा बोलते हो ना पूजा करते समय, तो वैसे ही क्रोध में आपका ज्ञान स्वाहा। और जब आप क्रोध में ज्ञान आपका समाप्त हो जाता है तभी आप नुकसान पैदा करते हो। कोई लोग मोबाइल तोड़ देते हैं फेंक करके, क्रोध आया तो दूर तक मोबाइल को फेंक। कोई लोग घर के आसपास कोई चेयर तोड़ देता है, कोई दीवार तोड़ देता है, दीवार तो नहीं तोड़ पाता बेचारा पर दीवार पे हाथ पैर मारता है गुस्से में, क्रोध में। एक मूवी आई थी मास्टर, तमिल की, तमिल, विजय सेतुपति स्टार, सबसे फेमस। आप देखें उस मूवी को तो आप, उसमें ये दिखाया गया कि एक बच्चा रहता है, उसको बिना गलती के जेल में बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो जुवेनाइल क्रिमिनल बन जाता है। और वो उसको जेल में ना उसके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं क्योंकि उसको बोलते हैं कि ये वाला जुर्म तुम स्वीकार करो, ये वाला जुर्म तुम स्वीकार करो। और बार बार, क्योंकि उसको ज्यादा सजा नहीं होनी है तो क्रिमिनल कोई और सजा करता, पर सजा कोर्ट में इसको मिलती और ये जाकर के जुवेनाइल होम में रहता। तो ये रोज दीवार पे बहुत मारता अपने हाथ को, इतना मारता, इतना मारता, सालों तक मारता रहा। तो इसके बाद इसका हाथ इतना कठोर हो गया कि अगर किसी के सीने पे मार दे तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये इस मूवी में दिखाया गया कितना कठोर हो गया उसका एक हाथ। उसका एक हाथ बहुत कठोर, दूसरे हाथ में नहीं, दम नहीं था, क्योंकि वो रोज दीवार पे क्रोध आता था उसको। तो किस पे निकाले? एक जेल में बंद व्यक्ति जिसको पुलिस वाले मार रहे हैं, दूसरे लोग मार रहे हैं, वो किस पे क्रोध निकाल सकता है? बच्चा है तो किस पे क्रोध निकालेगा बताओ? तो वो किस पे क्रोध निकाला था? वो दीवार पे क्रोध निकाला। और ऐसा करते 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 उसके हाथ
एकदम फौलाद जैसे मजबूत हो गए। खैर उस मूवी से संबंध नहीं है, संबंध ये है कि व्यक्ति नष्ट करता है, चीजों को नष्ट करता है और वो फिर फुल टाइम क्रिमिनल बन गया। क्यों बना? क्योंकि वैसे ही उसकी जीवन में परिस्थिति हो गई। तो जब भी आप क्रोध में आएंगे आप कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पैदा करेंगे। शब्दों से ही कर सकते हैं, शब्दों से हुआ नुकसान को भरना बहुत मुश्किल है। निकल जाओ मेरे घर से, जब पिता ने बेटे से कहा तो कैसा लगेगा बेटे को? तो यहाँ पर मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ, आप लोगों के मन की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कि आगे क्या होगा। राइट। तो ज्ञान योग का अभी तक का जो चर्चा है वो कल और आज में, कल तो सिर्फ रूपरेखाएं बना रहे थे हम, कल की क्लास में रूपरेखा थी, आज हमने उस विषय को जानना शुरू किया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो आप पूछ सकते हैं।